उसका रिवीजन कर सकते हैं। उसी श्रृंखला में मैं आपके सामने हिंदी व्याकरण की समास टॉपिक को लेकर के उपस्थित हूँ। उससे संबंधित प्रश्न भी इसमें आप देख रहे होंगे। तो बिना समय बिताए हम सीधे कंटेंट पे आते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, इस वीडियो में हम समास पे चर्चा करने वाले हैं और प्रश्नों की श्रृंखला मैंने लिख रखी है और मैंने यह भी लिखा है कि समास के 6 भेद होते हैं। इस पे बात करना इसलिए ज़रूरी है कि बहुत सारे ऐसे भी व्याकरण की किताबें हैं बहुत पहले जो लिखी गई हैं, उनमें समास का मुख्यतः 4 भेद होता है। वास्तव में 4 भेद होता भी है, लेकिन अब जो आधुनिक अभी इस दौर में जो किताबें आ रही हैं और हमारा बिहार बोर्ड जिसको फॉलो कर रहा है, उसमें समास के 6 भेद हैं। तो अगर प्रश्न आए तो आपको 6 भेद ही लिखना है, ठीक है। अब इन प्रश्नों की श्रृंखला में जो पहला सेट है आप देख रहे हैं, जिसमें आपको दिख रहा होगा गंगाजल, जन्मजात, मुंहमांगा, गुणहीन, दानवीर, हथकड़ी, राजपुत्र, देशरत्न, बलवान, शक्तिहीन, ये सारे के सारे शब्द जो हैं तत्पुरुष समास है। इस आधार पर कोई शब्द आएगा वो तत्पुरुष समास होगा। और मैंने आपको समास वाली वीडियो में बताया था कि जब शब्दों का विग्रह करते हैं और कोई उसमें कारक चिन्ह आ जाता है, जो 6 कारक चिन्ह हैं वो आए, तो समझिए कि वो तत्पुरुष समास है। जैसे गुणहीन मतलब गुण से हीन, से विभक्ति चिन्ह आ गया। दानवीर, दान में वीर, में विभक्ति चिन्ह आ गया। ऐसे ही गंगाजल, गंगा का जल, इसमें का विभक्ति चिन्ह आ गया, ठीक है। देशरत्न, देश का रत्न, इसमें का विभक्ति चिन्ह आ गया। शक्तिहीन, शक्ति से हीन, इसमें का विभक्ति चिन्ह आ गया। तो जैसे विभक्ति चिन्ह आएगा समझिएगा तत्पुरुष समास है और वो शब्द इसी तरह के होंगे, ठीक। सबसे ज्यादा सवाल तत्पुरुष समास से ही पूछता है। उसके बाद दूसरी श्रृंखला है, वो है भरपेट, यथाशक्ति, बेलगाम, रात भर, रात भर मतलब भर रात कह लीजिए उसको, प्रत्येक, हथकड़ी, हर घड़ी, बेअसर। ये सारे के सारे शब्द जो हैं ये अव्ययी भाव समास है। और इसमें एक चीज आपको दिख रहा होगा कि इन शब्दों में खास तरह के उपसर्ग लगे हुए हैं। किसी में यथा रहेगा, किसी में प्रति रहेगा, किसी में बे रहेगा, भर रहेगा, हर रहेगा, बा रहेगा, अनु रहेगा, अन रहेगा, या फिर शब्दों का दोहराव भी हो सकता है। रातों रात, और रातों रात स्टार बन गया, ऐसे भी हो सकते हैं शब्द। समझिए वो क्या होंगे, तो अव्ययी भाव समास होंगे। अगली कड़ी है नवरत्न, सप्तदीप, छमाही, चौराहा, त्रिलोक, त्रिवेणी, अष्टधातु। ये सारे के सारे आप शब्द देख रहे होंगे। इन सब में खासियत क्या है, क्या विशेषता है, सब में कोई ना कोई संख्यावाचक विशेषण पद जुड़े हुए हैं। त्रिलोक में 3, त्रिवेणी में 3, अष्टधातु में 8, चौराहा में 4, छमाही में 6। ऐसे शब्द जो भी होंगे वो द्विगु समास होंगे, जिनमें एक पद संख्यावाचक विशेषण होता है। अगली कड़ी है माता पिता, भाई बहन, जलवायु, गौरी शंकर, सीताराम। ये सभी के सभी द्वंद्व समास है। इस कड़ी में जो भी इस तरह के शब्द आएंगे तो द्वंद्व समास लिखना है। इसकी खासियत क्या है, देखिए माता पिता में देखिए योजक चिन्ह लगा हुआ है और दोनों एक दूसरे से अलग किए हुए हैं। भाई बहन में योजक चिन्ह लगा हुआ है, दोनों एक ही पोटेंसी के, एक ही शक्ति के शब्द हैं। दोनों पद प्रधान है, कोई पद प्रमुख नहीं है, दोनों पद प्रधान है। जलवायु, जलवायु में क्या है, इसमें योजक चिन्ह नहीं है, लेकिन जब इसको तोड़ते हैं तो और सेंस होता है। जल और वायु। गौरी शंकर में योजक चिन्ह नहीं है, लेकिन जब इसको आप अलग करते हैं तो शब्द बनता है गौरी और शंकर, सीता और राम। तो या का भाव आवे, या और का भाव आवे, या अथवा का भाव आवे, विग्रह करने पर समझिएगा वो द्वंद्व समास है। फिर हम आते हैं अगली श्रृंखला में काली मिर्च, नील गाय, चरण कमल, महापुरुष, नवयुवक, सद्गुण, महाराज, देहलता, चंद्रमुखी, अध्यापका। ये सारे के सारे शब्द जो हैं वो कर्मधारय समास हैं। और इसकी विशेषता क्या है कि इन सभी शब्दों में एक पद विशेषण होगा और एक पद विशेष्य होगा निश्चित रूप से, ठीक है। मतलब एक संज्ञा और एक विशेषण हो, तो समझिएगा कि वो कर्मधारय समास है। फिर हम आते हैं अगली श्रृंखला में नीलकंठ, लंबोदर, दशानन, मक्खीचूस, गिरिधर, गजानन। ऐसे शब्दों की खासियत होगी कि वो अपना सामान्य अर्थ नहीं रख करके कोई विशेष अर्थ रखेंगे, तो ये बहुब्रीहि समास कहलाएंगे, ठीक है ना। जैसे आप देख रहे हैं नीलकंठ, नीला जिसका कंठ हो, महादेव, लंबोदर, लंबा उदर वाला, गणेश, दशानन, रावण, मक्खीचूस, मक्खी तक को चूस ले मतलब कौन, कंजूस। मक्खी चूस का अर्थ जो हुआ सामान्य अर्थ हो गया मक्खी चूसने वाला, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। वो अर्थ क्या लेता है कि वो बहुत कंजूस है, तो ये विशेष अर्थ हो गया, तो बहुब्रीहि समास हो गया। ऐसे ही गिरिधर है, कृष्ण को कहते हैं, गजानन है, किसको कहते हैं, गजानन गणेश जी को कहते हैं। तो ये सारे के सारे शब्द बहुब्रीहि समास है, क्योंकि ये अपना मूल अर्थ छोड़ करके खास अर्थ या विशेष अर्थ ग्रहण करते हैं। तो इस तरह से ये समास की श्रृंखला थी और मॉडल प्रश्न थे। इसके आधार पर आप आसानी से समास से संबंधित प्रश्नों के जवाब दे सकते हैं और 3 अंक आराम से झटक सकते हैं, क्योंकि इससे 3 प्रश्न कम से कम आएंगे, चाहे आप 10वीं बोर्ड की परीक्षा दे रहे हों या 12वीं बोर्ड की परीक्षा दे रहे हों। तो अगले वीडियो में मैं अगले टॉपिक
से संबंधित मॉडल प्रश्नों के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। नमस्कार।